Hello friends, I am Arif Ali from Mehroni, डिस्ट्रिक्ट लाइजपुर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व भयभीत चल रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। इस वजह से हम फिर से एक बार अपना ऑनलाइन क्लास लेके आए हैं। आज हम उन स्टूडेंटों के लिए क्लास लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की, जिसमें यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और अदर एजुकेशन जैसे बीटीसी, डीएलएड और बीएड वालों के लिए। तो आज हम आपको सब्जेक्ट साइकोलॉजी में पढ़ाएंगे। जैसा कि आज सब्जेक्ट हमने साइकोलॉजी उठाया, टॉपिक मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का अर्थ। तो सबसे पहले जानना है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। जैसा कि हमने समझाया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। दूसरी चीज इसी में समझना है, यह शब्द साइकी प्लस लॉगस, यह शब्द साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है। जैसा कि अपन लोगों को पता है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। यह शब्द साइकी प्लस लॉगस से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा और लॉगस का अर्थ अध्ययन करना होता है। इस तरीके से हमने समझाया, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस तरीके से कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, मनोविज्ञान कहलाती है, यानी साइकोलॉजी कहलाती है। डेफिनेशन, परिभाषा, सामान्य तौर पर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आत्मा का
अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान कहलाती है। मतलब शुरुआती शब्दों में सबसे पहले साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की परिभाषा यही निकलती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान कहलाती है। इतना जान लिया अपन लोगों ने कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई और उन शब्दों का अर्थ क्या होता है और साइकोलॉजी की परिभाषा। अब एक पॉइंट और समझना है, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काई ने किया था। यानी जो साइकोलॉजी शब्द है शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काई किया था। तो ये अपन लोगों ने समझा साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा, उसका अर्थ। अब सबसे पहले मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। अब अपन को ये जानना है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार किया। तो सबसे पहले पॉइंट बनता है आत्मा के रूप में। तो इसको याद रखने के लिए कि किन मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि मनोविज्ञान एक आत्मा है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक डाल देते हैं, उसको समझना है। तो एक छोटी सी ट्रिक लिख ली, आत्मा से आप यूं अड़े। एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेंगे जिससे ये पता लग जाएगा किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार किया। जैसा कि ये समझना, तो आत्मा मतलब ये शब्द इसलिए है क्योंकि पता लग जाएगा कि किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार किया। से यहाँ साइलेंट है, आपसे दो शब्द लेना है। आ का अर्थ होता है अरस्तु, पा का अर्थ होता है प्लेटो, यू का अर्थ होता है यूनानी। यानी जितने भी यूनानी दार्शनिक हैं उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में ही स्वीकार किया। यहाँ आ साइलेंट कर देना है और सिर्फ डे का अर्थ निकालना है। इस डे का अर्थ होता है डेकार्टे। इस तरीके से पता लगता है कि मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार करने वाले मनोवैज्ञानिक अरस्तु, प्लेटो, जितने भी यूनानी दार्शनिक हुए उन दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार किया, और मनोवैज्ञानिक डेकार्टे, इन मनोवैज्ञानिकों ने ही मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार किया। बाद में यह परिभाषा अमान्य कर दी गई क्योंकि आत्मा के स्वरूप को समझाया नहीं जा सकता है। इस तरीके से आज अपन ने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किन शब्दों से हुई, उनका क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा और साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया ये जाना। और सबसे पहले ये जाना कि मनोविज्ञान को किस रूप में स्वीकार किया गया, तो सबसे पहले आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। आज हमने आपके लिए इतना ही बताया है, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। इतना आप लोग समझ लेना, कोई दिक्कत हो कमेंट करना।
इसके आगे हम बताएंगे।